subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, पीके न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत। गडहिंग्लज शेतकरी संवाद यात्रा समारोप। केंद्राने तिन्ही शेतकरी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार। कॉम्रेड सुखदर्शन सिंग नट। गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा यांच्या वतीने राज्यव्यापी शेतकरी संवाद परिषद दिनांक 20 सप्टेंबर 2021 रोजी गडहिंग्लज तालुका जिल्हा कोल्हापूर येथे पार पडली। यावेळी प्रत्येक तालुका व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला। सदरचा मेळावा गडहिंग्लज येथील कॉम्रेड दत्ता देशमुख सभागृह येथे कॉम्रेड दत्तात्रय अत्याळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व कॉम्रेड अतुल दिघे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपन्न झाला। कॉम्रेड अजित पाटील यांनी चळवळीचे गीत गाऊन कार्यकर्ते यांच्यामध्ये चेतना व उत्साह निर्माण केला। प्रास्ताविक कॉम्रेड धोंडेबा कुंभार यांनी केले। स्वागतपर भाषण महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटनेचे कॉम्रेड राजेंद्र बावके यांनी केले। मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन कॉम्रेड प्रकाश कांबरे, धोंडेबा कुंभार, अजित पाटील, आनंद कुलकर्णी, पिळणकर मॅडम यांनी स्वागत केले। सदर मेळाव्यात दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनातील नेते सुखदर्शन सिंग नट पंजाब, टिकरे बॉर्डर उपाध्यक्ष पंजाब किसान युनियन, आमदार कॉम्रेड सुदामा प्रसाद बिहार माकपा माले, कॉम्रेड राजाराम सिंग बिहार राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय किसान सभा, शोभा मंडल बिहार सत्यशोधक शेतकरी सभेचे कॉम्रेड करण सिंग कोकणे, कॉम्रेड अतुल दिघे आदींनी मार्गदर्शन केले। तसेच कॉम्रेड दिघेंनी गेल आंबेट यांचे पुस्तक कॉम्रेड सुदामा प्रसाद, सुखदर्शन सिंग नट व राजाराम सिंग यांना भेट म्हणून दिले। कार्यक्रमास गोपाळ पाटील सांगली, विजय निकम सातारा, बँक कंपनीचे पीजी पाटील पन्हाळा कोल्हापूर, शांताराम पाटील, अमृत कोकीकर, रामजी देसाई गडहिंग्लज, दौलती राणे, नारायण राणे आजरा, गोपाळ गावडे चंदगड, कृष्णा चौगुले, बलदेव चौगुले राधानगरी, प्राध्यापक एच.जी. पाटील बारदेसकर कागल, विश्वास साळुंखे जाधव करवीर, गावकर गगनबावडा, तुकाराम तळप शाहूवाडी, श्रीकांत माने, आवे कुमार बिरनाळे शिरोळ, गडहिंग्लज येथील शेतकरी परिषद कोल्हापूरहून श्रमिक जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड प्रकाश कांबरे, कामगार नेते अर्जुन जाधव, अनिल पवार, बाळकृष्ण कर्रे, अनिल वायदंडे, दगडू कदम, सागर चव्हाण, दादासो वाघमारे, बाबासो चौगुले, पोपट पाटील, राकेश शिंदे, महेश चव्हाण याशिवाय भागातील शेतकरी कस्टमर उपस्थित होते। यावेळी कोल्हापूर जिल्हा श्रमिक शेतकरी संघटना कार्यकारिणी जाहीर केली। यामध्ये कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष म्हणून कॉम्रेड दत्तात्रय अत्याळकर तर सचिव म्हणून कॉम्रेड प्रकाश कांबरे यांची निवड केली। पाहूया प्रमुख मार्गदर्शक सुखदर्शन सिंग नट, आमदार सुदामा प्रसाद, राजाराम सिंग, कॉम्रेड राजेंद्र बावके, करण सिंग कोकणे, कॉम्रेड अतुल दिघे काय म्हणाले। दत्ता देशमुख सभागृहातील कॉम्रेड वीर बावके कृतिशील विचार मंचावर मी या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं पहिल्यांदा आपल्या सर्वांच्या आणि महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघटनेच्या वतीनं मी त्यांचं सुरुवातीला या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यानंतर लाल सलाम आणि सर्वांनीच म्हणजे त्याच्या आलेले व आताही परत बिहारच्या विधानसभेमध्ये पुन्हा निवडून आलेले कॉम्रेड सुदामा प्रसाद आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये श्रमिक जनतेला साथ द्यायची ते मात्र या देशातल्या पंतप्रधानांनी केलं नाही। एकदा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर या देशातल्या प्रतीक काढल्यानंतर पावसाचा हंगाम संपल्यानंतर पिकाचा हंगाम संपल्यानंतर 6 महिने पीक काढल्यानंतर पावसाचा हंगाम संपल्यानंतर पिकाचा हंगाम संपल्यानंतर 6 महिने केला, त्याच्यातून महाराष्ट्र पुढे गेला। पेरियार म्हणून होते, त्यांनी संघर्ष केला, त्याच्यातूनच तामिळनाडू पुढे गेले। यूपी बिहार हे मागे राहिले। आज पैसा गुंतवला जातो तो महाराष्ट्रात गुंतवला जातो, तामिळनाडू गुंतवला जातो। कारखाने येतात ते महाराष्ट्रात येतात आणि त्यांनी जे पुस्तक लिहिलं
ते पुस्तक आपण मुद्दाम त्यांना या ठिकाणी देतोय आणि त्या पुस्तकाच्या सहाय्यानं UP आणि बिहारसुद्धा महाराष्ट्राचं इतकंच प्रगत होईल तिथला समाजसुद्धा जे मुक्त व्हावा या दृष्टीनं त्या ठिकाणी ते पुस्तक आपण त्यांच्याकडे दिले। कृषि उपज पर कब्जा करना चाहते हैं। ये जो खरीद का पूरा सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है, उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। खरीद होती है केवल कुछ सरकारी सहयोग से, पर अडानी और अंबानी के गोदाम लग जाएंगे तो उधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा। दलहन, तेलहन, आलू, प्याज ये अब आवश्यक वस्तु में नहीं रहेगा कि कोई व्यापारी जितना चाहे उतना अनाज का स्टॉक कर ले, दाल का स्टॉक कर ले, तेलहन का स्टॉक कर ले, आलू प्याज का स्टॉक कर ले। ये आपने संशोधन कर दिया तो कौड़ी के दाम खरीद लिया जाएगा, 150 रुपये 125 रुपये किलो आलू और प्याज बेचा जाएगा। करने की बात नहीं है। अगर सरकारी खरीद नहीं होगा, आहार योजना बंद होगा, मिड डे मील बंद होगा, ये अंबानी अडानी के हाथ हो 200 और 300 रुपये किलो चावल खरीद करके वो 2 रुपये और 5 रुपये किलो नहीं बटेगा। चलेगा पूंजीपति का लीज पर खेत 20 साल के लिए 30 साल के लिए दे दिया जाएगा, वो जो चाहेंगे वो खेती होगी। हमने ये झेला है, बिहार में भी झेला है। अंग्रेजी राज में 3 कठिया प्रणाली थी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, इन 6 फसलों से इथेनॉल बनाया जाएगा। से इथेनॉल बनाने की बात हो रही है, क्या होगा? खाना घटेगा। काम कर रहा है, यह आंदोलन देश को जगा रहा है। आज जितना देर हो रहा है उतना और विमर्श गहरा हो रहा है। आखिर मोदी पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं? जो अंग्रेजी अखबारों के एडिटोरियल आर्टिकल्स आ रहे हैं पूंजीपतियों के, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट था, आपको तो कानून लाना ही नहीं चाहिए था, यही गैर कानूनी है। मूवमेंट में एक राष्ट्रीय चेतना बनी, देश एकताबद्ध हुआ, एक अखिल भारतीय चेतना बनी। फिर मोदी जो अंग्रेजों के भी पिछुड़ रहे हैं, इनके पुरखे आरएसएस के लोग उस समय भी अंग्रेजों के खिलाफ ये नहीं थे, देश को बांट रहे हैं। किसान आंदोलन देश को जोड़ रहा है। विभिन्न मोर्चे पर सक्रिय रहने वाले लोग हैं, हमें पता है। कोई शुगर मिल में, कोई कहीं पेंशनर सोसाइटी यहाँ बनी हुई है, उसके लीडर्स यहाँ हैं। तो सब लोगों ने आपने पहले मोर्चा लिया है कहीं न कहीं, अब फिर से संकल्प लेना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है और गांव-गांव को जगाना होगा। तो मैं यही कहने आया हूँ कि महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा के लेवल का किसान आंदोलन खड़ा करना है, नए सिरे से संगठन में ही तो फिर से बनाना है, गांव में ठीक है। मोदी का देश नहीं है केवल, हम बचाओ लोकशाही बचाओ के नारे के साथ चली है, तो आपकी भी ये भावना है। इस लड़ाई को हमें जीतना है, लड़ना है और जीतना है, लड़ेंगे जीतेंगे। और अंत में हम एक नारा देंगे, आप उसे दोहराएंगे, उसके साथ अपनी बात खत्म करेंगे। पंजाब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंजाब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश के किसानों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंजाब की ओर से यहाँ से पूरे 2000 किलोमीटर दूर हम रहते हैं। वो गुरु नानक देव जी की धरती है, जिन्होंने कंपाइल किया संत नामदेव जी की वाणी को, संत तुकाराम जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। और गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, किसानों के लिए पूरी जिंदगी लड़के शहीद होने वाले, उनको ज़मीन का मालिक बनाने वाले बंदा सिंह बहादुर, जो नांदेड़ से ही भेजा था जिनको गुरु गोविंद सिंह ने, और शहीद भगत सिंह व उनके साथियों की धरती, जिनमें शहीद राजगुरु भी शामिल है, उनकी ओर से मैं आप सबको और इस धरती को लाल सलाम पेश करता हूँ। जाएंगे
हम किसी किस्म का कोई टकराव मोल नहीं लेंगे और 2 दिन सरकार इजाज़त देगी तो 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट करके लौटेंगे। जाम करके हम उस पर बैठे थे। हम कोई सांकेतिक आंदोलन, कोई सिंबॉलिक एजिटेशन के मूड में नहीं थे। जब बैठ गए रेलवे ट्रैक पर तो बैठ गए, फिर वहाँ शामियाने लगे। वहाँ पर मैं पिछता था, वो पंजाब से होकर आता था। पंजाब पूरा, बीच में जो पाकिस्तान में पंजाब है, जो हिंदुस्तान में पंजाब है, साथ में हरियाणा। दिल्ली तक आने का एक ही रास्ता था प्रदेश से, क्योंकि उत्तर की ओर हिमालय है, उसको पार नहीं पहुँच कर सकती थी। दक्षिण में समुद्र है, इससे भी आना तब पॉसिबल नहीं था। तो यही होता था कि अफगानिस्तान से होकर हर हमलावर पंजाब से होकर गुजरता था और हम बार बार हर हमले में तबाह होते थे, उजाड़े का शिकार होते थे पंजाब के लोग। इससे हमारी आदत हो गई कि मैं साउथ में आया हूँ तो मैं देखता हूँ, नहीं मैं लगातार। तो इसके बाद अंग्रेज सोचते थे इतने बड़े कत्लेआम के बाद पंजाब की जनता सब सीख लेगी कि सरकार के साथ टक्कर नहीं लेना, हमारे खून में शामिल है। हम उसके बाद भी पंजाब में ऐसा नहीं, 1 महीना भी मार्शल लॉ लगा रहा, तब भी अंग्रेज सरकार का खिलाफत बंद नहीं की। अंग्रेज बोरिया बिस्तरा समेट कर जहाँ से निकल नहीं गए, तब तक वो लड़ाई जारी रही। इसलिए वो जिक्र आता है कि आबादी का मोर्चा लगाया था कि यह लोकतंत्र का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो मोर्चा तब तक चला था जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो गई, इलेक्शन नहीं हो गए। इंदिरा गांधी की और उसके खरूद करने वाले बेटे संजय गांधी तक की सबकी जमानतें जब्त नहीं हो गई। पंजाबी में आपको समझ नहीं आएगा। उनका है कि यहाँ दूसरे जैसे तपस्वी लोग और संस्थाएं हुई हैं कि समाज को छोड़ दो, हंसना नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, जंगल में जाकर तपस्या करो तब मुक्ति मिलेगी। कहा कि हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लड़ते हुए ऐसे ही मुक्ति मिलती है। हम ऐसे ही लड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं 2 दिन की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई दमखम से लड़ी जाती है। आप सब जानते हैं फौजियों की, सैनिकों की खुराक कैसी होती है। अच्छी खुराक उनको दी जाती है ताकि वो स्वस्थ रहें। और पहली बार सरमाएदारी को क्रीट के बोर्डर बैरिकेड चेन से, लोहे की जंजीर से बांध के, मगर जो तैयारी हमारे नौजवानों ने की थी उसके आगे वो सब धरे रहे। हमारे पास 60-60 हॉर्स पावर के ट्रक को रोकने के लिए लगाए थे। आप में से जो भी बॉर्डर पर गए हैं आज वो देखेंगे, उनको हंसी आएगी। वो हमने अपने बैठूं तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। और क्या हुआ आपने देखा सुना होगा, स्टेज से किसान नेताओं ने कहा अल्लाहू अकबर, तो नीचे से जवाब था हर हर महादेव। यह सबसे बड़ी परेशानी है इस सरकार के लिए कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती, हिंदू सिख नहीं कर सकती। सारे लोग एक ही मोर्चे पर हैं और आप मोर्चे पर जाएंगे सिंघू के मोर्चे पर, तो वहां जो पंजाब के मुस्लिम हैं, मलेरकोटला के पंजाबी मुसलमान, वो शुरू से चाय और कॉफी का लंगर चला रहे हैं। लंगर की परंपरा सिखों की है, ये तो लोग जानते थे, मगर मुस्लिम लोग लंगर चला रहे हैं और थके नहीं। वो भी बोलते हैं कि मामला सिर्फ सिखों का नहीं है या कोई सिर्फ किसानों का नहीं है। 7-7 हजार लीटर दूध 2 दिन में इकट्ठा करके और उसको ठंडा करके मोर्चों पर वो लेके आके बांटते हैं। रहना फ्री है, किताब फ्री है, जो चाहिए, जहाँ तक कि कंबल, जुराब, गर्म कपड़े, बिस्तरे, ये सब चीजें फ्री थी और फ्री हैं। इस बात से सरकार बहुत परेशान है कि ट्रैक्टर परेड अनाउंस किया है, आप अपनी परेड की तैयारी करो, हम अपनी परेड की तैयारी करते हैं। तो तब तो हम नहीं समझे, पर 26 को हमको समझ आ गया। उनको लगता था कि वो 26 जनवरी को गड़बड़ करवा के, सांप्रदायिक दंगा करवा के वो हमारे इस एजिटेशन को तोड़ देंगे। उन्होंने किया भी, क्योंकि वो जानते थे जितने ट्रैक्टर बॉर्डर पे आ गए थे, अगर शांति से वो परेड चलती
तो परेड एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, वो 4 या 5 दिन में ट्रैक्टरों की टर्न आती चलने की सड़क पे। दिल्ली इंटर करने से रोका, जो लाइन लगी हुई थी कि अब अंधेरे में ये आरएसएस के कायर लोग ये गड़बड़ कर सकते हैं, ये पेट्रोल बम फेंक सकते हैं, ये आग लगा सकते हैं, और उसका इल्जाम भी हमारे सर लगाएंगे, जैसे शहीद बाग के बाद किया। दंगा भी आरएसएस ने किया और टारगेट भी मुस्लिम कम्युनिटी को किया। दंगाकारी आज भी बीजेपी के नेता है और छाती चौड़ी करके घूमते हैं। 800 सालों के बाद हिंदू राज आया है देश में, तो हिंदू राज नहीं था, आज साफ हो गया 7 साल के बाद। वो कारपोरेटर के पिट्ठुओं का, सांप्रदायिक तत्वों का और फासिस्टों का राज था। देश की 80% से ज्यादा प्रधानमंत्री बनता रहा है, वो सारे हिंदू थे, ये अकेले हिंदू नहीं है। हिंदुओं के नाम पर वो फासिस्ट एक राज कायम करना चाहते थे, तो अब उनको लगता है लुटिया डुबो देगा मोदी। तो हो सकता है मोदी की छुट्टी हो जाए, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हो नहीं सकती, क्योंकि अब जाके 8 महीने के 9 महीने के बाद आरएसएस का किसान संगठन है, जो भारतीय किसान संगठन, उसने 31 जनवरी तक नोटिस दिया, एमएसपी का कानून नहीं बनाओगे तो हम 8 सितंबर को धरना देंगे। 2 ही अर्थ हो सकते हैं, एक है कि सरकार पीछे हटना चाहती है, वो संयुक्त किसान मोर्चे से बात करने की बजाय वो अपने दुम छलों से बात करके क्रेडिट उनको देना चाहिए। इतनी बदनामी हो रही है कि वो अपने आदमियों को भी एजिटेशन में आगे आने के लिए बोले और फिर कहे कि बीजेपी का कसूर नहीं था, आरएसएस का कसूर नहीं था, ये तो मोदी और शाह वगैरह लोग थे। सारा जो उसका मतलब नतीजा है इन लोगों पर डाल के वो बचने की कोशिश करें, कहेंगे इसको करना होगा। अब ना अदालत सम्मान जोग है, ना सरकार, अब एकदम नंगे चिट्टे दल्ले हैं जेल में। और पुराना सारा वो लाना चाहते हैं ब्राह्मणवाद, जिसके खिलाफ देश के लोग सैकड़े सालों से लड़ रहे हैं, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, उसको खत्म करना चाहते हैं। और लोगों में जाति आधार पे फूट डाल के, बांट के, इसको पूरा आंदोलन ने लोगों की आंखें काफी खोल दी। ऐसे नहीं लोग पहले नहीं जानते थे, पर जितना वो जो आयरन हैंड बोलते हैं कि बड़े सख्त हैं, फायदा होना था, क्यों नहीं आए? तो जानते हैं कि ऐसे खुल के आ गए तो वो जो आका है कारपोरेटर, वो नाराज हो जाएंगे, इलेक्शन के लिए चंदा नहीं देंगे। उसके जरिए वो सारे काम करवाओ जिनके लिए साम्राज्यवाद ने, उनकी संस्थाओं ने, वर्ल्ड बैंक ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने, और बाद में 1995 में WTO ने जब वो समझौते के बाद बनी, तो सबसे बड़ी आबादी वाले चीन में क्रांति हो गई और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के साथ साथ हाथ से निकलकर सोशलिस्ट प्रभाव पड़ गया। तो फिर लगा कि अब कुछ नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में डिपार्टमेंट 4 चलाएगी, एक पुलिस, एक फौज, एक न्यायपालिका, एक करेंसी और विदेश नीति। उनको बेचने का कोई हक नहीं। सरकार लोकतंत्र में राजा नहीं होते, वो केयर टेकर होते हैं। देख, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा दिल करता था मैं 2 घंटे भी आपके साथ ऐसी बातें करता है, मगर मैं बात खत्म करूंगा, और भी वक्ता है। एक बात लास्ट में एक शेर से खत्म करूंगा कि सरकार कितना भी सख्त कहे, मतलब उसको हारना है। रात कितना भी करे, अपनी फसीलों को बुलंद, धूप निकलेगी, आंगन में उजाला होगा। किसी नीति के साथ मैं अपनी बात करना चाहता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, सत्या की, सत्या की, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा यानी यह अधिवेशनात अपने नहीं रहेगा, यह अच्छा दिन आने वाला है। हम गरीब लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे, अब सब दुख दर्द खत्म हो जाए। क्या होता है, अच्छा दिन यही दिखा दिए कि आज इतना गर्मी, ठंडा, बरसात में हमारे किसान भाई, हमारे महिलाएं आज दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार, ये दुष्ट सरकार को दया नहीं आ रहा है।
कि कैसे इनके साथ में बातचीत करें। अगर आसाराम जैसे आदमी ये लोग बलात्कारी निकला, लेकिन उसका फांसी नहीं होता हुआ था छोटी सी बच्ची के साथ में। बलात्कारी के पक्ष में ये लोग खड़े हो गए और छोटी 6 बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था, जो कूड़ा उठाते थे गरीब बच्ची के साथ में, लेकिन ये लोग खड़ा होते हैं और हम जैसे गरीब के साथ में ये लोग अत्याचार करते हैं। हमें बलात्कार हुआ, उसी के घर के लोगों के नाम पर केस करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर बलात्कार हो रहा है, इसके लिए कोई कानून नहीं रखेंगे। ये दुष्ट के समाज में हम कैसे रखें उसको सुरक्षित, ये विचार आज आप लोगों को करना है, हम लोगों को करना है, तमाम लोगों को करना है। और लड़ने के बाद हम जीते हैं तो आप तमाम बंधुओं से हमारा यही अनुरोध है, ये सरकार को हराने के लिए आप एकजुट होइए, महिलाएं एकजुट हो, छात्र एकजुट हो, और हम इनके लिए इनकलाब का नारा बुलंद करेंगे और इस सरकार को हटाएंगे। एक बात हम समाप्त करती हैं, इनकलाब जिंदाबाद। तेव्हा आम्ही सर्व सदोक शेतकरी सभा आणि समित शेतकरी सभा हे आम्ही जवळजवळ 110 लोक गेलो, स्त्री आणि पुरुष, ते काही जेवण दिलं नाही आम्हाला। त्यांचं सगळं होतं, खाण्यापिण्या सोयीपासून सगळं, पाणीच्या दलदल होतं, चिखल होतं, पाणी गाजत होतं आणि झोपायला सगळं तंबू, तिथे गारवा चालत होता आणि सगळे आमची सोय केली आहे लंगरवाल्यांनी। आणि मग तिथं भाषणं वगैरे झाली तर आम्ही त्यांना तिथे सांगितलं की बाबा आम्ही नंदुरबार तालुक्यातून, नंतर जिल्ह्यातून, नंतर धुळे जिल्ह्यातून खड्डे खोदलेले होते, मोठमोठ्या कॅटेगरी टाकलेल्या होत्या, खेळ ठोकलेले होते तिथं, म्हणजे आपण 18 धान्य आम्ही पिकवतो आणि तुम्हाला देतो। कंपन्या काय कोणता माल तर पिकवतात, हे नाव नुसतं करत आहे, हे चालणार नाही। सर्व शेतकऱ्यांच्या दिल्लीचा शेतकरी असेल, पंजाबचा शेतकरी असेल, कोणत्या उत्तराखंडचा नाही, तोपर्यंत पंजाबच्या, हरियाणाच्या, राजस्थान शेतकऱ्यांचा, सत्य शेतकऱ्यांचा पाठिंबा राहील। आपल्याला लगता था, या खास करके हमारे बिहार के जो बटाईदार किसान हैं, क्योंकि बिहार में आबाद करते हैं, करीब 80% खेती हमारे बिहार में बटाई पर होती है। अमल में आ गए तो देश के अनाज पर, अनाज के उत्पादन पर, अनाज के भंडारण पर, अनाज के वितरण पर अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा। पहली बार देखा कि ये कानून सितंबर में बने, लेकिन अडानी अंबानी के गोदाम जो है वार्ता नहीं हुआ। तोमर कह रहे हैं कि अगर हमने इन कानूनों को वापस कर लिया तो देश के कॉर्पोरेट घरानों का विश्वास उठ जाएगा हम पर। मैंने कहा कि निगाह है कि अगर इस पर हमने कब्जा कर लिया, कोई रोज दिन कपड़ा नहीं सिलवाता है, रोज दिन मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल नहीं बनाकर भरवाता है, रोज दिन आदमी जो है मोबाइल नहीं खरीदता है, लेकिन देश के हर परिवार के हर सदस्य को रोज दिन अनाज जरूर चाहिए। अगर इस अनाज पर कब्जा कर लिया जाए तो फिर क्या कहना है, मुनाफे का और श्रम का जो कहा जाए कि जिस तरह हम डीजल पेट्रोल का, रसोई गैस का दाम रोज बढ़ाते हैं और कोई विरोध नहीं करता है, सरकार का समर्थन है, तो हम उसी, आप ये मत समझिए कि खेत हमारी नहीं है, लागू हो जाएगी देश में, हमारे यहाँ नहीं। ये कहा जाए कि बटाईदार किसानों के पेट पर ये लोग लात मार रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ में लड़ना होगा और लोग खड़ा हो रहे हैं। एक लंबी दूरी तय की हम लोगों ने अपने यहाँ तक पहुंचने में हम तो समझते हैं कि हमारे यहाँ से, बिहार से बहुत पहले आपके यहाँ जो है सामाजिक बराबरी का लड़ाई, सामाजिक मान सम्मान की लड़ाई, शिक्षा हासिल कर, इस महतो, रामेश्वर यादव, भूटान मुसहर ऐसे नेताओं की अगुवाई में लड़ाई शुरू हुई और बराबरी की लड़ाई हुई और हम लोगों ने दादा बाबू लोगों का मान मर्दन किया, शान के साथ लहरा रहा है। और इस झंडे ने 12 विधायकों को खेत खलिहानों की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने विधायकों को भेजा है। ये लड़ाई तय किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी यहाँ लाल झंडे की अगुवाई में अपना एक विधायक दल जो है विधानसभा के अंदर भेजेंगे। हम लड़ाई जमीन पर भी लड़ेंगे और लड़ाई वहां भी लड़ रहे हैं, लोकसभा के अंदर भी लड़ेंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि ये संकल्प लेना चाहिए
और अंत में यही बात का भारत बंद है, जो किसान आंदोलन के दौरान दूसरी बार ये भारत बंद हो रहा है, शानदार ढंग से इसको समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से, और ये बराबर हर जगह पीट रहे हैं। और इनकी नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण, छात्र युवा विरोधी नीतियों के कारण, महिला विरोधी नीतियों के कारण, कॉर्पोरेट परस्त नीतियों के कारण आज पूरे भारत में एक नया महाभारत अवश्यंभावी हो गया है। सिर्फ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इस बार का वह महाभारत भारत के हर राज्य में लड़ा जाएगा। यहाँ लड़ा जाएगा, वहाँ लड़ा जाएगा, इधर लड़ा जाएगा, उधर लड़ा जाएगा, चारों तरफ ये महाभारत होगा। और इस बार के महाभारत की अगुवाई कोई एक कृष्ण नहीं करेगा, कोई एक अर्जुन नहीं करेगा, बल्कि इस बार के महाभारत की अगुवाई देश के लाखों किसान करेंगे, छात्र नौजवान करेंगे, हमारी माताएं बहनें करेंगी। और इस बार के महाभारत का निशाना कोई एक दुर्योधन नहीं होगा, बल्कि इस देश के कॉर्पोरेट घराने बनेंगे, मोदी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बनेगी, आरएसएस बनेंगे। इनके खिलाफ में यह महाभारत लड़ना होगा और लड़ा जाएगा। और इस महाभारत का मुद्दा अब सिर्फ ये नहीं है कि हमें 5 गांव दे दो हम जी खा लेंगे, ये 5 गांवों का सवाल नहीं है, ये सिर्फ अब 3 कृषि कानूनों का भी सवाल नहीं है, बल्कि अब हमको पूरा राज चाहिए, भारत का राज सत्ता चाहिए। और ये राज हमें भीख में नहीं चाहिए, ये राज हम लड़ कर लेंगे, शहादत के बल पर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे इस लड़ाई में, लेकिन राज लेंगे अपने नए भविष्य के लिए, अपनी नई पीढ़ी के लिए, जिसका सपना बाबा साहब ने देखा, जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा, हम ये राज लेंगे। इसलिए 27 तारीख को बंद जो है शानदार हो कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बच जाए। धन्यवाद, आपको पुनः एक बार वाद। आमच्यापैकी लोकांना पटत नव्हतं, सांगायला सुरुवात केली, बँका बंद होती सालामध्ये, आमचेच कार्यकर्ते आम्हाला म्हणायचे आमची बँक भरपूर चांगली आहे, हे सर कशाला काय तुम्ही सांगताय, असं काय नाही आहे। तर पोटीची केल्यानंतर शेतकऱ्याची जिल्हा बँक शिल्लक आहे, आता मुस्लिम चेअरमन झाले तो भाग वेगळा, पण बँक आम्ही वाचवली, बरोबर आहे। 2010 सालामध्ये आपण सर दुसऱ्याच्या ताब्यात गेली नव्हती। आजऱ्यामध्ये कारखाना कधीच सहकारानं चालला नाही, कायम दुसऱ्याच्या ताब्यात। 10 सालामध्ये गडिंगलज चांगलं चालत होतं, बरोबर आहे ना। प्रांत कचेरीच्या दारामध्ये मांडव घालून बसताय, लक्षात घ्या नाही हे आज आपण बोलायला लागलोय। आणि तुमच्या 50 पिढ्याची जमीन जर तुमच्या 3 पिढ्या पुढे जायची असेल तर आज तुम्हाला लढावं लागणार होते। मारवाड्याचे धीरभाव बावके शेतकऱ्यांचा पुढारी, दलितांचा पुढारी, त्यांनी सांगितलं हे जमीन 2-2 एकराचे प्लॉट पडा आणि वाटा, कोण अडवायचे बघूया। आणि राहणार दुसरी माणसं 2-2 एकराचे प्लॉट पाडले आणि आज त्या जमिनी ती माणसं करताय। कुटुंबाची जमीन म्हटलं ते येतात का कधी, नाही म्हणाले ते कधी येत नाही ते माहिती नाही। अहो मग रणजित देसाईचं नाव पाहिजे कशाला, का त्या कुळाला जमीन त्याच्या नावावर दिली जात नाही। जमिनी त्यांच्या आहेत, गावामध्ये आहे, कुळाच्या नावाने का देत नाही जमीन, बरोबर आहे ना। हे प्रश्न उपस्थित करावे लागते, आमच्या किती जमिनी आहेत कुणाला माहिती नाही, बाप कुठली जमीन विकतोय पोराला माहिती नाही, ते ओढ्याचं पाणी रानात जाते, 5-5 दिवस पाणी आटत नाही, ऊस आमचा जातोय, भात जातात, कुचतंय, सगळं घाण होऊन जातंय, गडकरी रस्ते बांधतोय। आमची बापदाद्यांची चांगली जमीन जर बुडतच असेल तर पेरायची कशाला, एव्हीएच व्हायला लागलं। चंदगडच्या लोकांनी जाळून संपवलं एव्हीएच, इतका धूर काळा त्यात नाही। आणि दुसरा कागदाचा कारखाना तिथं आम्ही संप केला, 8 महिने संप चालवला, मालकाची पुरी नाकेबंदी केली आणि त्याला कामगार घ्यायला लागले कामावर, कंत्राटी म्हणून बाहेर काढलेले कामगार कायम म्हणून आत घ्यायला लागले, पगार करावा लागला। कुठंही कुठेही कारखाना काढा, प्रदूषण करा, शेतकरी मेला तर मेला, खाजगी गेलेले।
आमच्या जिल्ह्यात नव्हे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा 3 जिल्ह्यात नाच्या बोटावर मोजण्यासारखे आहेत. लई कडक व्यवहार केला तर बरं चालतंय, पण का चांगलं चालत होतं आज पुढून झालं. हे सगळं जे सहकारामध्ये चाललेलं आहे हे सगळं आपल्याला थांबवावं लागेल का याचा विचार करा. मग काय केलं पाहिजे? कमिटी केली. 10 वर्ष आपण शेतकरी संघटना चालवतोय. आता कमिटी केली. अत्याचारांना का अध्यक्ष केले माहिती? महिन्याला एकदा त्यांनी कोल्हापूरला आलं पाहिजे. अत्याचार काय आहे? मुश्रीफच्या दारात 4000 अंगणवाडीच्या बाया बसल्या. त्या मुश्रीफ कोल्हापुरामध्ये आली नाही तर बॅरिकेड तोडून साहेबाच्या दारात जाणार. बायांनी टाळ्या वाजवल्या. 2 वाजायच्या 10 मिनिटं आधीच मुश्रीफ त्या ठिकाणी हजर. आपल्या प्रकाश कांबळे चिखलपूर तिकडे रेल्वे पुलापर्यंत गेला होता. कशामुळे पाणी तटतंय बघायला. हा अभ्यास तालुक्यातल्या पोरांना शिकवायचा आहे. काय व्हायला लागले? शेतीचा खेळ शिकवायचा आहे. त्याच्याकरता 2 दिवसाची कार्यशाळा 100 कार्यकर्त्यांची आपण घेणार आहे. तरुण पोरं बसवायची. का? बुलडोजर कुठे घातलं की काय होते, खालचं कसं मारते हे कळलं पाहिजे. तारखेचा जो बंद आहे त्याचे रस्ता रोको करायचे ठरलेले आहे. कुठं कुठं करायचे आहे? हलकर्णी फाट्यावरती. हलकर्णीचे लोक आहेत तिथं. तुमचाच प्रश्न शेतकऱ्यांचा कामगार शकतो. शांताराम पाटील आजऱ्यामध्ये होऊ शकतो. गडिंगलज प्राण कचेरी समोर होऊ शकतो ना. करायचा. बाकीचे लोक येणार, करणार. हातकणंगल्यात करणार. इथं आहेत हातकणंगल्याचे लोक. होणार आहे सगळीकडे बंद रस्ता बंद अशी घोषणा कोल्हापूरच्या सगळ्या शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन केलेली आहे. आपल्याला करायचा. इथं महिला फार कमी आहेत. लावण करायला घोट्यावड्या चिखलात बाई, शेण काढायला बाई आणि किटली चकचकीत तिनंच घासून दिलेली घेऊन डेअरीमध्ये जायला तर टोपल्या आणि हे घेऊन बाया जातात. चंदगडमध्ये विचारा पाहिजे. हे बाया मागे राहिल्यामुळे आमचा देश मागे राहिला. बरोबर आहे. दुसरं काय सांगितलं? शर्ट पॅन्ट घाला. आणि काय सांगितलं? हे बारके बारके बूट घालून तुम्हाला लहान पाय तुमचे करतायत. का उपयोग नाही? पाय मजबूत पाहिजे. सायकल देतो कामाला चला. सगळ्या बाया सायकलीवरनं कामाला निघाल्या. घराबाहेर पडू नये. आणि आम्ही देशाने आम्ही सांगितलं मी काय नेलोय काय? घेसाळ्याच्या बाई भाता मारायलाच बसली. कुंभाराची बाई चिकन तुडवायलाच गेली. आमच्या पिढ्या राबलेल्या आहेत. खऱ्या देशमुखांनी बांधाने आम्हाला सांगितलं बाई घरंदाज असती. मग ती चळवळीत का आहे? ती चळवळीत आली पाहिजे. आमची कष्टकरी चिनी घेऊ नका. मोबाईल माझ्या हातातला चिनी आहे हो. गाडी चीनमधनं माल आणून भारतात विकणाऱ्यांचा दलाल आहे. मग तो कसा चीनशी लढाई करू शकत नाही. भारत आम्हाला सहापट करायचा. चीन आमच्या सहापट झाला. आमच्या बरोबर स्वतंत्र बाया लढल्या. बाया कामात शेतकरी विरोधी 3 कायदे रद्द करा. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील 3 कायदे रद्द करा. लोकशाही विरोधी कायदे रद्द करा. लोकशाही विरोधी कायदे रद्द करा. अखिल भारतीय किसान महासंघ